स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला सीधा कोलकाता से आपके सामने लेकर हाजिर हूं, क्योंकि कोलकाता इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, या यूं कहूं केंद्र बिंदु में है इस वक्त पश्चिम बंगाल का कोलकाता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इस वक्त सड़क पर हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी सूबे को संभालने में नाकाम है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सब के बीच डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो या कोलकाता या पश्चिम बंगाल के बाकी अस्पताल हो, हर जगह जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। यानी नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी का जो स्लोगन है वो डॉक्टर्स की तरफ से दिया जा रहा है। और ये स्लोगन महत्वपूर्ण क्यों है ये समझिए आप। 24 घंटे के भीतर 4 बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 घटनाएं अस्पताल के भीतर की हैं। बीरभूम में एक नर्स के साथ छेड़खानी की जाती है। अस्पताल में, हावड़ा के एक अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आता है सिटी स्कैन रूम में। तो नॉर्थ 24 परगना से भी एक मामला सामने आता है। इस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, और ये खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट करके बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसके भरोसे है? अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा किसके भरोसे है? क्या अस्पताल में आने वाले अब पेशेंट भी सुरक्षित नहीं है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे मुकाबला। हमारे साथ है खास मेहमान प्रत्युष सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, फयाज अहमद खान स्पोक्स पर्सन है सीपीआई-एम के, और सोफिया खान लीडर टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया खान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, इतने दिन से हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अभी तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का हम जिक्र करते थे, डॉक्टर्स की हड़ताल का हम जिक्र करते थे, लेकिन 4 और घटनाएं, जिसमें से 2 घटनाएं अस्पतालों में हो गई हैं। हम ऐसे सुरक्षित करेंगे अपनी बेटियों को पश्चिम बंगाल में? नमस्कार आप सभी को। प्राची जी, देखिए, जैसा मैं कई दिनों से कहती आ रही हूँ कि ये जो घटना हुई है, इसकी अगर हमारे पास शब्द नहीं है कि हाँ, निंदा करने लायक शब्द भी नहीं है, तो जो दोषी हैं उसको ऑलरेडी हम मांग कर रहे हैं। जितनी भी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये मांग कर रही हैं। उनका भी यही कहना है कि सही से जांच हो। सीबीआई के अंडर में जो कोलकाता पुलिस ने काम किया नहीं किया वो भूल जाइए। अल्टीमेटली मैटर सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ये देख रही है, दोषी संजय राव जो एक्यूज्ड हैं उनको पकड़ा जा चुका है, और वो जो दोषी हैं उनके जो डीएनए टेस्ट हैं वो भी सैंपल मैच हो गए हैं। बाकी चीज़ें जो है, देखिए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है इन सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है इस पे अगर हम राजनीति ना करके, यहाँ पे बात भाजपा की नहीं, बात तृणमूल की नहीं, बात सीपीआईएम की नहीं है, बात सिर्फ यहाँ बेटियों की है। बेटियों के जो बेटियों के साथ जो घटना घट रही है उसकी है। तो अगर हम बात उसकी करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी बात हम कैसे करेंगे सोफिया जी? यहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी है, कोलकाता पुलिस से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है। आप कहते हैं भूल जाइए, सीबीआई के पास केस है। चलिए, एक बार को मैं भूल जाऊं, मान लूं कि सीबीआई के पास केस है और अब सीबीआई को इंसाफ करना है बेटी के साथ। आज जो 4 घटनाएं सामने आ गई, अस्पताल में एक नर्स के साथ छेड़खानी हो जाती है, एक 12 साल की बच्ची, सोचिए, सिटी स्कैन करवाने जाती है और वहां टेक्नीशियन छेड़खानी कर देता है उसके साथ। प्राची जी, देखिए, अगर मैं फिर से अन्य राज्यों की बात करूंगी तो आप बोलेंगे कि आप अपने राज्यों की बात कीजिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत से अलग नहीं है, ये पश्चिम बंगाल भी भारत का एक हिस्सा है। मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी महिलाओं को इस तरीके का डिबेट करना पड़ता है, महिलाओं को लेकर डिबेट करना पड़ता है कि ये हो गया वो हो गया। मैं बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ कि यहाँ पर भी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। जिस प्रकार से देश के अन्य कोनों में भी होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, अलग कुछ नहीं है। महिलाएं हर जगह पीड़ित हैं, तो हमें सेलेक्टिव बात नहीं करनी होगी, हमें मिलकर बात करना होगा कि यूपी में महिलाओं को कैसे बचाएं, असम में कैसे बचाएं, गुजरात में कैसे बचाएं, पश्चिम बंगाल में भी कैसे बचाएं। तो हट के अलग से अगर भाजपा लोग कुछ अलग कर नहीं, कुछ अलग करके नहीं हो रहा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में चुकी हूँ, आप टीएमसी से आई हैं, टीएमसी की यहाँ पर सरकार है, तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी ना कि आप अपने सूबे में महिलाओं को कैसे सुरक्षित करिएगा? जब 24 घंटे में 4 से 5 घटनाएं सामने आ रही हैं, तो मैं कैसे यकीन करूं कि टीएमसी के हाथों में कानून व्यवस्था है तो हमारी बेटियां सुरक्षित है?
देखिए, अन्य घटनाओं की तुष्टि अभी नहीं हुई है, वो काम पुलिस का है। उसके लिए मैं यहाँ पर ऑन एयर नहीं बोल सकती कि वो सही है, गलत है, क्या है। लेकिन जो ये आर्जिकर का मामला है उसके बारे में मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि प्रशासन की एक बाइट है, पीड़ित बेटी की मां की बाइट है, कैसे उसे धमकाया जा रहा था। नर्स की भी बाइट है मैडम, नर्स का बयान आ चुका है। बीरभूम में जो हुआ वो नर्स खुलकर कह रही है कि मैं एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाने गई थी। आप सोचिए ना, हम ट्रीटमेंट करने नर्स जा रही है और वो शख्स बदतमीजी कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है। इतनी हिम्मत अस्पताल में। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, सिर्फ तृणमूल कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि मैं एक महिला होने के नाते, उससे पहले एक भारतीय होने के नाते, जहाँ पर भी ये घटना घटती है, यही तो हमारा मांग है ना। चीफ मिनिस्टर जो है हमारी, वही तो मांग कर रही है। जल्द से जल्द आप एक ऐसा कानून बनाइए जहाँ 15 दिन के अंदर जो भी है वो भले तृणमूल के बात बड़ी कमाल की नहीं लगती है कि आप लोग सरकार में हैं और आप ही लोग मांग करने लग जाते हैं। अरे अभी तक तो हमने ये सुना था, अभी तक तो हमने ये सुना था ना कि जो सरकार होती है उसके हाथ में जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेगी। नहीं, फांसी नहीं लगा सकती है ममता बनर्जी, लेकिन कम से कम कोलकाता पुलिस एक्टिव रह के काम तो कर सकती है ना, सबूत तो इकट्ठा कर सकती है ना। संजय राव पकड़े गए, संजय राव को तो 5 दिन के अंदर दे दिया गया, लेकिन आज 18 दिन से सीबीआई ने क्या किया? ये तो ऑर्डर है ना केंद्र का कि आप इस मामले को इतना ज्यादा एक्सटेंड कीजिए कि दोषी को फांसी नहीं लगानी। मैं ये समझ लूं। अच्छा चलिए, मैं ये समझ लेती हूँ सोफिया जी आपके शब्दों में कि अब यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए मुझे केंद्र से सवाल पूछना होगा, आपसे सवाल ना पूछूं। इतनी कमजोर हो गई आपकी सरकार कि मैं अब केंद्र से सवाल पूछूं। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही है, क्योंकि हमारे राज्य के हाथ में हर कुछ नहीं होता। राज्य के हाथ में सिर्फ पुलिस होती है। पुलिस ने अपने राज्य के हाथ में नहीं, एक मिनट रुके, नहीं, राज्य के हाथ में होता है कि आपकी पुलिस एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाए कि वो आरोपी, वो दोषी, जो बेटियों के दोषी हैं, वो कोर्ट में जाकर छूट ना जाएं। ये कर पाई क्या आपकी पुलिस? इसमें कामयाब रह पाई? ऐसे आप सोचिएगा तब तो फिर हमारे अभी तक तो हमारे जितने भी राज्यों में, मैं सिर्फ बंगाल की आप बात मत कीजिए, वैसा तो मैंने कानून नहीं बनाया है ना। मैं कानून को सुप्रीम कोर्ट या जिसको, इसी की तो ढिलाई है ना देश में। ये हमारी कह सकते हैं कि हमारी आज भी मजबूरी है। आज भी ये बहुत ही ज्यादा दुखद बात है कि हमें वो इंसाफ कहीं नहीं मिलता। वो मणिपुर की बेटियां हो, वो हाथरस की बेटी हो, मैं देखिए फिर मैं कह रही, मैं गिनवा नहीं रही हूँ ये मेरा शहर, ये तेरे शहर का रेप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये काम सीबीआई का है और कोर्ट में फास्ट ट्रैक। आपकी पुलिस का क्या काम था आपको ये बताना था ना। नहीं, सोफिया जी, चलिए ठीक है, फांसी को लेकर आप कानून की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान है? आपको पता है कि रेपिस्ट के लिए क्या कानून है? आपको ये पता होगा कि फांसी लगाने तक का प्रावधान हमारे देश के कानूनों में है, बशर्ते पुलिस एक स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट में जाके पेश कर दे ताकि फांसी लग जाए। पालन नहीं होता है ना, मैं वही तो कह रही हूँ। कौन कराएगा पालन कौन कराएगा? कानून तो बहुत कुछ आपको पता है भारतीय न्याय संहिता में क्या कानून है? देखिए, अभी जितनी गंदी राजनीति हो गई है 2014 के बाद, अभी अगर राज्य में उनके शासन अगर कोई नहीं है तो वो कुछ भी करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है। तो अगर ममता बनर्जी तो नहीं ना लटका देंगी सूली पर, अगर सूली पर वो लटका देंगी तो उसको कम से कम आप पकड़कर एक स्ट्रॉन्ग केस बनवा देते, 7,000 लोग घुस ना जाते। अरे मैडम, आरोपी को पकड़कर क्या करिएगा जब उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे? प्रत्युष जी, अच्छा रुकिए, प्रत्युष जी, आप पश्चिम बंगाल की एक एक घटना को उठाकर चर्चा का विषय बना रहे हैं। आप क्या गारंटी ले लेंगे मेरे शो में कि देश भर में जहां पर आप लोगों की सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होती है या कहीं पुलिस निष्क्रिय नहीं होती है? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जब हम कोई भी बात उठाते हैं, उस मुद्दे को जनता के सामने रखते हैं, तो हमारा मुद्दा ये है कि सरकार ने जिस प्रकार से ढीला रवैया अपनाया है। आज जो हम कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 4 घटना हुई है, 2 घटना हुई है, वो बीरभूम की हो, हावड़ा की हो, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो स्टाफ उसमें अक्यूज्ड है, वो स्टाफ कौन है? वो परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो एडहॉक स्टाफ है, सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द सिविक पुलिस, जो पुलिस में है बट वो पुलिस नहीं है। तो सरकार ने इतना ढीला व्यवस्था बनाया जहाँ पे जीरो अकाउंटेबिलिटी है। गुड गवर्नेंस की कोई भी पॉलिसी वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे अगर कानून है, क्यों कानून? इसलिए है कि कोई अगर अपराध करे तो उसको सजा हो। तो अपराध तो हो रहे हैं, अपराध होने नहीं चाहिए। इन एन आइडियल वर्ड अपराध नहीं होने चाहिए, पर दुख की बात है कि अपराध हर जगह होते हैं। लेकिन सरकार का क्या रवैया होता है, बात उसको लेकर होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि फांसी दे दो, मैं कहता हूं फांसी दे दो, लेकिन आप बताइए कि 9 अगस्त को पुलिस ने 14 घंटे बाद जब एफआईआर दर्ज की, तो इतना कमजोर केस क्यों दर्ज किया अननेचुरल डेथ का? जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो प्रिंसिपल सहित वहां के जो डॉक्टर थे, वहां के जो स्टाफ थे, वहां के जो सिक्योरिटी था, उसका स्टेटमेंट क्यों
नहीं लिया? पुलिस शुरू से इतना कमजोर केस क्यों? एक कहानी गढ़ दी गई कि संजय राय वो 2 रेड लाइट एरिया में गए, वहां उन्हें क्या हुआ, पसंद नहीं किया, मतलब अब आपत्तिकर बातें जो भी नानाब शनाब, वो यहाँ आते हैं वहां बलात्कार करते हैं। नहीं, झूठ है। मैं बताता हूं आपको, 7 मर्डर हुए हैं आरजीकर में। ये 7वीं जो बहन मरी है वो 7वीं थी, और अगर वो बहन ना होकर भाई होते तो वो भी मरते, लेकिन बहन थी इसलिए उनका बलात्कार भी हो गया। आपको याद होना चाहिए 2001 से लेकर 2024 तक 7 लोग मरे, 2023 तक लोग मरे। क्यों? कोई ड्रग रैकेट के बारे में बात कर रहा था ऑन रिकॉर्ड, कोई वहां पर जो डेड बॉडीज की जो हो रही है उसको लेकर बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था कि वहां पर एक सिंडिकेट चल रहा है एग्जाम का, और हर किसी का सुसाइड होता है, अननेचुरल होता है। क्यों होता है? यहाँ पर बहन होने के कारण, बेटी होने के कारण उसका बलात्कार भी हो गया। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर वही सवाल है, और वो सवाल मैं दोहरा रही हूँ बीते 20-25 दिन से, जब से घटना आई है। आपको सब पता है, सीबीआई को क्यों नहीं पता? आपको पता है कि वहां पर केस ऐसा है कि सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, बच्ची को कुछ पता था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया, उसका रेप कर दिया गया। तो ये बात सीबीआई को क्यों नहीं पता है? और दूसरा, मैंने आपसे जो ये पूछा था सर, क्या आप गारंटी ले सकते हैं मेरे शो पर कि जितने और राज्य हैं वहां की पुलिस, खासकर जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस एकदम एक्टिव होकर रेप के मामले में कार्रवाई करती है और दोषियों को फांसी तक लटकाने पर आमदा हो जाती है या स्ट्रॉन्ग केस बना देती है? मैं इस बात की पूरी पुष्टि करना चाहता हूं और दावा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी आरोपी को बचाने के लिए मंच पे खड़े होकर अपने कमिश्नर को क्लीन चिट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बोलेगी कि यदि मेरे राज्य में प्रोटेस्ट होगा तो मैं पड़ोसी राज्य को भी जला दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो बोलेगी कि हमारे यहाँ जो घटनाएं होती है उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कभी ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर के खिलाफ में कि क्या करने से एग्जाम पास किया जाता है। डॉक्टर काकोली घोष तहसीलदार का स्टेटमेंट का आपत्तिकरण है, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं करेगी कि जब कोई प्रोटेस्ट करे तो प्रोटेस्टर्स के घर घर पर नोटिस भेजकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। आप अगर बात करती हैं कार्रवाई की कि सीबीआई को पता है, हाँ सीबीआई को पता है। प्रोटेस्ट करने वालों पर बुलडोजर चल जाया करते हैं। आप एक बात तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्ट करने वालों पर बुलडोजर तक चल जाया करते हैं आपकी सरकारों में। तो नोटिस तो छोड़ दीजिए, आप तो सीधा बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं। नहीं, ये 2 बिल्कुल ही अलग अलग घटनाएं हैं। बुलडोजर जो है वो बिल्कुल अलग घटना है। बुलडोजर चलना सिटी प्लानिंग के अंदर में आता है, उसका लॉ ऑर्डर से कोई संपर्क नहीं है। इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जोड़ा जा रहा है। बड़ा इत्तेफाक है, जो आरोपी किसी केस में पकड़ा जाता है वहीं पर बुलडोजर पहुंच जाता है। बहुत खूब इत्तेफाक है प्रत्युष जी। जब भी किसी व्यक्ति को लेकर चर्चा होती है तो उस व्यक्ति की हिस्ट्री, उस व्यक्ति का प्रेजेंट, उस व्यक्ति का फ्यूचर, सब पर चर्चा होती है। अगर ये पहले तलाश लिया जाए, ये पहले कर लिया जाए प्रत्युष जी, तो ना तो आपको बुलडोजर चलाना पड़े और ना वो व्यक्ति इतना रसूखदार हो जाए कि किसी घटना को अंजाम दे। इस पर बिल्कुल एक चर्चा हो सकती है, स्वागत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय है वो उस पर केंद्रित रहे कि किस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल में सीबीआई ईडी जांच कर रही है और करप्शन के चार्जेस पर भी जांच कर रही है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर केंद्रित हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज आपको पश्चिम बंगाल की 4 घटनाओं में बेटियों का दर्द, दुख सब दिखाई दे रहा है। क्या प्रत्युष जी मेरे शो में खड़े होकर ये गारंटी ले सकते हैं कि ऐसी छेड़खानी की खबरें, रेप की खबरें, पुलिस की हीला हवाली की खबरें, मिली भगत की खबरें किसी और सूबे से नहीं आती हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि एक ऐसा समाज बने जहां पर किसी भी बेटी को लेकर ये खबर अखबार में पढ़ना ना पड़े, न्यूज़ पर बोलना ना पड़े। मैं तो ये चाहता हूं कि जब किसी के संग कुछ गलत हो तो गलत को गलत की तरह दिखाया जाए। ये ना कहा जाए कि जब बलात्कार हुआ है तो बलात्कार शब्द को हटाकर कहा जाए कि जबरदस्ती की गई। मैं तो चाहता हूं कि ये पूरा नोमेनक्लेचर चेंज हो। मैं तो चाहता हूं कि ये अपराध कभी दर्ज ही ना हो। लेकिन मेरे चाहने से नहीं सर, आदर्श दुनिया तब बनेगी जब सरकारें अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आप भी चाह रहे हैं, सोफिया जी भी चाह रहे हैं, फयाज जी भी चाहेंगे, नाजिया जी भी चाहेंगी, मैं भी चाहूंगी। उसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? फयाज जी, पश्चिम बंगाल को लेकर इतने सवाल हो गए, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए, पहले तो बहुत ही दुखित घटना है और ये भी बड़ा दुखित है कि यहाँ पर जो है सोफिया जी तृणमूल को बेचारी बचाने में लगी हैं। कोई ये नहीं, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर में वी वांट जस्टिस का नारा लग रहा, लोग उतर के इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ ये बचा रही हैं और भाजपा के हमारे भाई उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम करें इसको डाइवर्शन नहीं, आज जो पूरी जनता इंसाफ मांग रही है उसको लेके क्यों मांगना पड़ा? 9 तारीख को ये घटना जब हुआ, ये कुछ नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता, लाश को जला दिया जाता जो जल्दबाजी की गई थी। उसी दिन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता
बुद्धदेव भट्टाचार्य का शव रखा हुआ है और वहीं खबर आ रही है कि आरजीकर अस्पताल में ऐसा घटना हो गया है, बॉडी को लेके छुपाने का, जल्दी जलाने का कोशिश हो रहा। उस वक्त अगर हमारे DYFI के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, मीनाक्षी मुखर्जी नहीं पहुंचती अपने साथियों के साथ, तो ये सब कुछ दब जाता नहीं होता। सवाल इस बात का है किस राज्य में कहाँ हो रहा नहीं हो रहा है, ये लेकर के हम वितर्क में नहीं आएंगे, लेकिन एक जगह, एक अस्पताल जहाँ की डॉक्टर जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, वहीं की डॉक्टर है, वहीं पर उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी जान ले ली जाती है और उसके बाद झूठ बोला जाता है वहाँ से उनके माँ बाप को। जो माँ बाप बड़े गरीब बेचारे सिलाई करके बच्ची को पढ़ाए हैं, उन माँ बाप को कहा जाता है, फ़ोन करके पहले कहा जाता है आप आ जाइए, असिस्टेंट सुपर बोल रहे हैं, बेटी बीमार है। वो जब पूछते हैं क्या है, हम नहीं बता पाएंगे, फिर जाता है और वो कि उनको एडमिट कर दिया गया। थर्ड कहा जा रहा है कि वो जो है उनको वो सुसाइड की हैं। और बड़ा अद्भुत है कि वहाँ पर पुलिस की एक पोस्टिंग है, एक फाड़ी है, उसके अलावा भी अननेचुरल डेथ का FIR होता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले इसमें, और उसके बाद भी जिसको पकड़ा गया, जब शोर शराबा हो रहा है, एक सिविक पुलिस वॉलंटियर, इसकी आइडेंटिटी को पुलिस कमिश्नर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं पहली सरकार को चाहिए था पुलिस कमिश्नर को हटा देना। दूसरी बात थी कि ये घटना को लेकर जब लोग इंसाफ मांग रहे हैं, उतर गई हैं राज्य के अंदर में, हमारी मुख्यमंत्री भी कह रही है वी वांट जस्टिस। किसके खिलाफ मांग रही हैं? वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो कम से कम अगर शर्म होती जरा भी, तो स्वास्थ्य मंत्री और होम मिनिस्टर के पद से त्यागपत्र देती, मुख्यमंत्री रहती। हम नहीं कह रहे मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दो, जनता को कम से कम होता। अब कह रही हैं कि कानून बनाएंगे फांसी का। निर्भया के मामला में 3 फरवरी 2023 को जो कानून 376 धारा अमेंड करके ABCDE किया गया था, वहां प्रावधान है कि वहां पर जो है फांसी दी जाती है, मौत की सजा हो सकती है। BNS में भी उसी को कॉपी पेस्ट हुआ। ये भी बड़ी अजीब बात है कि बड़ा ये बदल करके 3 धाराएं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी का नहीं बदल करके, वहां पर भी वही है, कॉपी पेस्ट है कि वहां पर है। तो फिर नया से क्या होगा? आज तक चूंकि ये मजबूरन हाईकोर्ट ने लिया इसको, केस को, फिर CBI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुओ मोटो इसको लिए, CBI के पास है, 5 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा। जनता उतर के चाहती है CBI से, क्या होगा? राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर कभी भी हमेशा बचाने का कोशिश, यही विनीत गोयल है। जब कामदुनी में एक महिला का रेप हुआ था, बचाया गया, बचा दिया गया अपराधी। इससे नहीं हो सकता है, इसको हटाना चाहिए। और CBI से बंगाल देश की जनता बोल रही है कि CBI जल्दी से जल्दी अपराधियों को, एक अपराधी नहीं, बहुत सारे जवाब सोफिया जी दीजिएगा, फिर नाजिया जी के पास जा रही हूँ। ये पुलिस पर इतनी रहमदिली क्यों दिखाई जा रही है? हमने तो अक्सर देखा है ना कि जब पुलिस कर्मियों के हाथों से कोई केस छूटता है या कुछ कमी होती है, सबूत मिटाए जाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो कम से कम तय होती है ना। मत हटाइए, मत करिए कार्रवाई, एक बार पूछिए तो सही कि आपकी पुलिस ने ऐसा कैसे होने दिया। सबसे पहले तो मैं फैयाज जी जो CPIM के प्रवक्ता हैं, उनको मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगी कि ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, 35 साल से क्या इस राज्य में कोई घर्षण, कोई भी बलात्कार या कोई भी मोलेस्टेशन महिलाओं के खिलाफ, और बता दीजिए, जिम्मेदारी के साथ बोल दीजिए, तो फिर आप इस मुद्दे को क्यों वो हुआ है इसलिए ये होगा, वो हुआ है इसलिए ये होगा। हुआ है तो बीजेपी के राज्यों में हुआ है, सब राज्य में हुआ है, वो हुआ है इसलिए इसका मतलब ये सही है। नहीं, इसके मतलब ये इसलिए कर रहे हैं, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ, इसलिए कर रहे हैं कि उसको जगह को, प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ा गया, एविडेंस हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं। आपकी पुलिस जाकर के, अच्छा रुके, एक मिनट सोफिया जी, अच्छा एक मिनट, फयाज जी और सोफिया जी एक मिनट रुकिए, मेरे सवाल का जवाब रह गया। सोफिया जी बाद में जवाब दीजिएगा कि पुलिस कमिश्नर पर क्या आपने कदम उठाए, आपने पुलिस वालों पर क्या कदम उठाए, आपने कितने लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय की, ये मुझे जरूर बताइएगा। और हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से सवाल ना पूछें इस घटना को लेकर, ये तो बड़ा अजीब वाकया है मैडम। सूबे की जिम्मेदारी उन पर है, हम तो उन्हीं से पूछेंगे कि आपके राज्य में कैसे एक बेटी के साथ हो गया। नाजिया जी, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की शिकार बेटियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल का क्राइम नजर आता है, लेकिन पूरे देश में अगर कोई कहीं क्राइम हो जाए तो वो क्राइम सिर्फ एक मामूली क्राइम बनकर रह जाता है। नहीं प्राची जी, मैंने तो हाथरस की बेटी के लिए भी आंसू बहाए, मैंने बिल्किस बानो के लिए भी आंसू बहाए, मैंने प्रयागराज की बेटी के लिए भी आंसू बहाए, मैंने किशोरी के लिए भी आंसू बहाए, और पश्चिम बंगाल की, क्योंकि मैं वोटर हूँ, पश्चिम बंगाल की बेटी हूँ, तो मैंने 2012 से 2024 तक में बहुत बलात्कार के केसेस और मोलेस्टेशन के केसेस और मलाइंग और डिफेम महिलाओं को करने के मामले मैंने देखे हैं। अब आप सोचिए कि परसों रात में
पता चला कि मिदनापुर मेडिकल हॉस्पिटल में मुस्तफिजुर रहमान जो टीएमसी का स्टूडेंट नेता है वो वहां की मेडिकल स्टूडेंट को आइटम नंबर पर नचवाता है ऑडिटोरियम में, और वो भी चरस, गांजा, कोकीन और शराब पी करके, और धमकी भी देता है कि अगर प्रोटेस्ट करोगे, मुस्तफिजुर रहमान धमकी देता है कि अगर प्रोटेस्ट करोगे तो टीएमसी का पावर समझ लो कि क्या होता है। अच्छा, ये मुस्तफिजुर रहमान का मैटर ये तो परसों से चल रहा है, दीदी ने फांसी दिलवा दिया, ये मैटर तो सीबीआई में नहीं है। अब अरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोल रही थी क्या? मैं तो एथिकल हूँ ना, एथिक्स से खड़ी हुई हूँ ना। आप डेकोरम मेंटेन नहीं करना जानती हैं क्या? अब आती है बात कि हम उस जजेस के बारे में भी बात करें जो कहते हैं अपने जजमेंट में कि बलात्कारियों का भी फ्यूचर होता है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, हमें उस पर, क्योंकि कल 75 वर्ष हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। अब देखिए एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि जितने घुसपैठिया बंगाल में आते हैं, बांग्लादेश और रोहिंग्या, उसमें छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी भी होती है। काकोली दस्तीदार को 5 फरवरी 2012 का उनका स्टेटमेंट उठाइए और कल का स्टेटमेंट उठाइए, दोनों अश्लीलता, दोनों बच्चियों को मलाइन करने वाला। तो ये जो ममता सरकार में चल रहा है और पुलिस को गुंडा बनाने का रोल जो उन्होंने दे दिया है, पुलिस अपनी मनमानी करता है। हम रोज साइबर क्राइम को लेटर भेजते हैं, रोज साइबर क्राइम को ट्विटर में टैग करते हैं कि देखो ये आदमी मेरे को गाली दे रहा है, देखो ये आदमी मेरे को मलाइन कर रहा है, पर साइबर सेल के जितने भी अफसर हैं, पुलिस ऑफिसर है, वो कान में कड़वा तेल डाल करके बैठे हुए हैं। क्यों? आप क्यों नहीं करते हैं? जो जर्नलिस्ट दिल्ली से बैठ करके ट्विटर में आर्जिकल हॉस्पिटल की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो जर्नलिस्ट के फोन को ब्लॉक करवा दिया जा रहा है और बंद करवा दिया जा रहा है एयरटेल को बोल करके। तो ये सारी चीजें और कर कौन रही हैं? सागरिका घोष जी कर रही हैं, चिट्ठी भेज रही हैं एयरटेल को कि ये नंबर जो है वो ब्लॉक कर दो। तो ये आखिर आवाज बंद करने का जो प्रक्रिया ममता बनर्जी साहिबा जो चला रही हैं, ये तो गलत है ना। आपके दल में आपने सबसे ज्यादा इस राष्ट्र में महिला सांसद बना करके पार्लियामेंट में भेजा, आज वो लापता लेडीज क्यों हो गई हैं? शाइनी घोष जो शिव भगवान के सर पर कॉन्डम पहनाया करती थी, आज वो ये नहीं कह पा रही हैं। अच्छा, इस तरह का जो सिविक पुलिस कर रहा है वो गलत है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये, आपको बहुत सारी चीजें पता हैं, आपको पता है इस प्रदेश में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है, उसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठती है? आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मुझे, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या हो गई, एक बच्ची की रेप हो गया, ऐसा प्रोटेस्ट पहले करते ना, क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं प्राची जी, कामदुनी में हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने बोक्तोई में प्रोटेस्ट किया है, हमने संदेश खाली में प्रोटेस्ट किया है, हमने सूजट जॉर्डन के लिए प्रोटेस्ट किया है, हमने कालियागंज हांस खाली के लिए प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के बाद ही एफआईआर होता है। जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, जब तक इस राज्य की जनता कैंडल लेकर के नहीं निकलती है, जब तक बैनर लेकर के नहीं निकलती है, तब तक एफआईआर भी नहीं होता है। मैंने परसों भी आपको बताया था कि कूच बिहार में एक 8 साल की बच्ची का एक 52 साल के आदमी ने रेप किया, उसका एफआईआर नहीं हो रहा था, जब लोग रोड पर आए तब एफआईआर हुआ। अच्छा, ये जरूरी है क्या सोफिया जी हर बार के लोगों को ही रोड पर आना पड़े? ये जरूरी है कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़े और वो प्रोटेस्टर्स आपकी नजर में हिंसा भड़काने वाले हों, उन पर लाठियां चल जाएं, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाएं, तब जाकर इस प्रदेश में सूबे की जो पुलिस है वो जागेगी और तब हमें लगेगा कि चलिए कुछ तो कार्रवाई हो रही है? ये बंगाल की अगर बात करेंगे वो तो ही मैं जवाब दूंगी, बाकी केंद्र की बातें तो मुझे लगता है आप नाजिया जी और भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि पूरे अगर देश की आप बात कर रही हैं तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो बंगाल की अगर बंगाल की आप बात कर रही हैं तो एक बात बताइए कि 2 दिन पहले नौबोन्नो चलो, सुन लीजिए 2 दिन पहले नौबोन्नो चलो अभियान जो छात्र ने किया, क्या वो इतना पता होना चाहिए कि सख्त कानून है। जब सिंधु बॉर्डर में रोक दिया गया था हमारे किसान प्रोटेस्टर्स को, जब वो पार्लियामेंट में घुसने जा रहे थे, तो क्या वो सही था? वो पार्लियामेंट को अटैक कर देंगे क्या? कटेंगे किसान प्रोटेस्टर्स को आप अच्छा रुक जाइए एक मिनट सोफिया जी एक मिनट रुक जाते हैं। पश्चिम बंगाल से निकलकर आप चलिए, किसानों पर चले गए, आप किसानों पर चले गए। नाजिया जी एक मिनट नाजिया जी एक मिनट रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए,
सोफिया जी, मैं सवाल कर लूं अब आपसे, मैं सवाल कर लूं? अच्छा रुकिए नाज़िर, नहीं आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी बात है आप एजुकेटेड हैं, लेकिन बताइए तो जब राइटर्स की बिल्डिंग में पहुंच जाया करती थी ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्या उन्हें तब कानून नहीं पता था? तब टीएमसी एजुकेटेड क्यों नहीं थी? क्यों आप हाथरस निकालकर पुरानी बात नहीं कर रहे? 90 के दशक की बात को निकालिए, 90 के दशक को निकालिए, ममता बनर्जी का जाके आप फोटो देखिए ना, उनको मार पड़ी है, उन्होंने नहीं मारा है। जब 21 जुलाई को हम गलत थी, वो गलत थी, वो गलत थी उस वक्त, वो गलत थी उस वक्त। उसके बारे में आज डिबेट नहीं करूंगी। अगर वो गलत थी तो आप लोग फांसी चढ़ा देते ना। अगर वो गलत होती तो बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार 35 साल के सीपीएम के सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दिया होता, नहीं फेंक दिया होता। उन्होंने जो लड़ाई की थी वो मास में लड़ाई की थी, नंदीग्राम हो। अच्छा सोफिया जी, अरे सोफिया जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं। इतनी जोर जोर से चीख कर हम डिबेट करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा कि बेटी को इंसाफ दिलाना है कि या सिर्फ अपनी अपनी सियासत को चमकाना है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोफिया जी मैं इतना पूछ रही थी, सोफिया जी मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी आपसे, मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये सवाल फयाज जी ने भी उठाया था, ये सवाल मेरा भी था। बड़ा अजीब सा किस्सा देखने को मिलता है ना कि इतने सारे लूप होल शुरुआत से लेकर आखिर तक देखने को मिलते हैं। आप कह रही हैं पुलिस से जो हुआ वो भूल जाइए, सीबीआई के पास मैटर है। पूछेंगे सीबीआई से भी, पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से भी कि भाई सीबीआई इतने धीमे काम क्यों कर रही है। लेकिन वो जो ग्राउंड बनना था, जो सबूत इकट्ठे होने थे, जो वहां पर पुलिस को काम करना था, वो अगर पुलिस कर लेती तो शायद आज बच्ची को इंसाफ मिल जाता ना। देखिए प्राची जी, ये दुर्भाग्य है हमारा, हम इस देश के वासी हैं। मैं इस देश के लोगों को तो नहीं गाली दे सकती या कुछ बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार है हमारे पूरे देश के हर कोने में, पश्चिम बंगाल में भी हो रखा होगा। और जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आप कह रहे हैं कि टैंपर करने की कोशिश की एविडेंस को, वही तो हम चाहते हैं कि उनको पकड़िए ना, उनको पकड़ के आप जेल में डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यही तो हम भी चाहते हैं। जी आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सोफिया जी आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी सरकार है कि नहीं है? आपकी सरकार है। एक मिनट रुकिए पहले। अच्छा छोटे छोटे सवाल करते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जहाँ मैं खड़ी हूँ, कोलकाता में जहाँ मैं खड़ी हूँ, विक्टोरिया के पास, यहाँ इस वक्त सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मैंने शुरू से ही रखा है, यहाँ की मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय ममता बनर्जी, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जिनके पीछे आप लोग पड़ गए हैं। आप लोग क्या पीछे पड़ना होता है? क्या पीछे पड़ना क्या होता है? पीछे पड़ना क्या होता है? सवाल पूछना नहीं होता है डिस्करेज करना। सोफिया जी चिल्लाने से थोड़ी ना सच बदल जाएगा। प्रत्युष जी अब आपसे मेरा सवाल है, मैडम अगर किसी से सवाल पूछ लिया है तो वो डिस्करेज करना नहीं है, और वो मुख्यमंत्री है, एक बार नहीं 100 बार सवाल पूछूंगी उनसे कि देश की बेटी सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही है, पश्चिम बंगाल में घटनाएं क्यों आ रही हैं। आप मानते रहिए ऐसे डिस्करेजमेंट। और आप बात करती है ना हाथरस की, आप बात करती है ना मणिपुर की, उस वक्त भी ऐसे ही सवाल किए थे, बोलिए अब सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा रुक जाइए, सेलेक्टिव राजनीति हो रही है बीजेपी की, और ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। इनकी भाषा में मैं कहूँ, ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रदेश में अस्थिरता पैदा हो और जैसे न तैसे करके शासन की जो डोर है वो आप लोगों के हाथ में आ जाए। देखिए मैं समझता हूं कि इनका जो सवाल है वो अपने आप में एक जवाब है। इस देश की जनता जो है, काफ़ी बड़ी संख्या में जनता जो है वो चाहती है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में कोई कड़ा कदम उठाए। अगर पश्चिम बंगाल में अस्थिरता पैदा करना होता तो वो हाथ खाली था या संदेश खाली था। अगर गवर्नर साहब कई बार दिल्ली गए, अगर अस्थिरता पैदा करना होता तो भाजपा के पास बहुमत भी था, राष्ट्रपति भी हैं, सब कुछ है, हो सकता था। अस्थिरता पैदा करना या स्थिरता पैदा करना है, ये आप तय नहीं करेंगे, हम तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा इस देश का संविधान, और देश संविधान से चल रहा है। ये इस डिबेट शो में तय नहीं हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तय नहीं कर देंगे कौन अस्थिरता तय कर रहा है। हम तो केवल जस्टिस की बात कर रहे हैं। 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल के डॉक्टर शरदत्त मुखोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि आरजी कर में एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म चल रही है, उस समय उनकी बातों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई? उस समय कहाँ थे आपके एक्टिविस्ट? उस समय क्यों नहीं ममता बनर्जी ने उनको सुना? उसके बाद आप चिट्ठी लिखकर बोलती है कि आई विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर संदीप घोष। जब हम लोगों ने गवर्नर के पास चिट्ठी भेजी तब क्यों नहीं आपने जांच किया? मैं कहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद आपने किसी भी अफसर को अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया? आप हाथरस की बात कर लीजिए, आप मणिपुर की बात कर लीजिए, आप सबकी बात कर लीजिए, लेकिन हर घटनाओं में अफसर को अकाउंटेबल ठहराया गया है। हर घटना में अफसर को निलंबित किया गया है। हर घटना में एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत काम हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल में वापस आकर ये कहना चाहता हूँ
हूं कि आज पश्चिम बंगाल में जो केस सीबीआई के पास में है, वो हम चाहें या ना चाहें, हम प्रोटेस्ट करें या ना करें, बीएनएस के प्रावधान के तहत 60 दिन के अंदर में फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इसका प्रावधान वर्तमान की केंद्र सरकार ने किया, इसके पहले किसी से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और किसी ने नहीं बनाया। पर मैं क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं हूँ कि आज जस्टिस मिलेगा तो मेरे पास मिलेगा। नहीं, एक सवाल प्रत्युष जी मेरा है, नहीं एक सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं आ रही हूँ फैयाज जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक सवाल मेरा आपसे ये है, इतना सा सवाल है मेरा आपसे कि यहाँ डॉक्टर्स भी पूछ रहे हैं, आम जनता भी पूछ रही है, कोलकाता पुलिस की गलतियां तो हम सबको पता चल गई, आपने भी उठा लिया, सबने उठा लिया, सवाल पूछ लिए, लेकिन अब सीबीआई का केस कहां तक पहुंचा? सीबीआई संदीप घोष को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? इन सवालों का जवाब भी तो कोई देगा ना। जी, मैं समझता हूं कि सीबीआई संदीप घोष को गिरफ्तार कर एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर जो जांच कर सकती थी, सीबीआई ने उतना ही, या मैं कहूं कि उससे अधिक जांच अब तक कर लिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी जानकारी हो, लीगल जानकारी, तो लोग समझेंगे कि सीबीआई ने जितने घंटे की पूछताछ की है और जितने रेड्स किए हैं, जितने टेस्ट किए हैं, वो शायद कस्टडी में भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए थ्रू कोर्ट बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो आप ये समझिए कि जांच तो उसी गति से चल रही है। और सीबीआई का जब हथौड़ा चलेगा, एक जानिएगा, 100 चोट लोहार की और 1 चोट सोनार की। इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए। अब बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं। फयाज जी, जिस दिशा में जांच बढ़ रही है या जिस तरीके से कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, ये सही तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? ऐसे मिल जाएगा बेटी को इंसाफ? बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर आकर के कि जब हम मुद्दे पर आए हैं कि पूरी देश की जनता इंसाफ मांग रही है, राजनीति नहीं मांग रही है। यहाँ पर हमारे बीजेपी के 2 प्रवक्ता, टीएमसी के, ये दोनों मिलकर के इसको घुमा करके राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम उसी के विरोधी हैं और पूरी बंगाल, पूरे देश की जनता उसी की विरोधी है, इंसाफ की मांग कर रही है। अब ये बताएं आप कि हम किस लिए कि बार बार जब यहाँ की जब आरजी कर की घटना आती है तो पुलिस का क्यों नहीं दोषारोप करेंगे? पुलिस जिस जगह को, जहाँ पर के ये घटना हुआ, उस जगह को कानून के मुताबिक तो घेर देना चाहिए। उस जगह को घेर के नहीं, वहाँ पर सोशल मीडिया में आ रहा है कितने लोग वहाँ पर पड़े हैं, यानी कि टेम्पररी एविडेंस हो रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को, एक्स प्रिंसिपल को, कि फौरन उसको चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाता है और इनके मंत्री और एमएलए ले जाते हैं उनको वहाँ पर जो है ज्वाइन करवाने के लिए। ये तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको ज्वाइन नहीं करने देते हैं। ये जब इतने चीख पुकार हो रही है तो उसके बाद उनको जब हाई कोर्ट ने जब कहा उसके खिलाफ एक्शन, तब उन्हें जो है दिया गया, हटाया गया। लेकिन ये बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सवाल ये नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा भी कहती है ना पूरे देश के अंदर में क्या क्या हुई है, हम नहीं जा रहे उस जगह पर। बहुत सारे सवालात हैं, मणिपुर को लेके बहुत सवाल है, मोदी जी नहीं पहुंच पाए, तो वो सवाल में हम नहीं जाएंगे अभी, चूंकि आरजीकर हमारे पास मुद्दा है, हम आरजीकर को लेकर कर रहे हैं। और रही बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ये जान लीजिए। सीबीआई आप कह रहे हैं तो कि जो लीगल आदमी है, एज ए लॉयर हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता है सीबीआई कहां तक क्या इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि हम भी वो चाह रहे हैं आम जनता की तरह कि क्यों नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई। आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा कर रही है, यानी कि तमाम रिपोर्ट आपके पास, बीजेपी के पास पहुंच गई, या बीजेपी के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अब यही पता चल रहा कि उसको भी भाजपा कंट्रोल कर रही है। तभी आप कह रहे हैं कि सीबीआई जो है क्या है, रिपोर्ट भी आप जान गए हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि सीबीआई क्या कर रही है। उस लड़की को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? माँ बाप, गरीब माँ बाप देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उस बेटी के इंसाफ के लिए। वो बेटी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, आज पूरे देश की बेटी हो गई है। बलात्कार तो उसके बाद हुआ ही है, उत्तराखंड में हुआ है एक नर्स का। तो ये हम डाइवर्ट करना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आज आरजीकर के मामले में इस बिटिया को, जो आरजीकर की, जो गरीब घर से उठ करके उसके माँ बाप सिलाई करके बच्ची को डॉक्टर बनाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक गई, जिस बच्ची के पास गरीबों को सेवा करने का, जिसके अंदर में एक भावना था, जो चाह रही थी को सर्विस दे, उस बच्ची को माने एक फूल को खिलने से पहले कुचल दिया गया। इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बंगाल चाह रही, कलकत्ता चाह रही, देश की जनता चाह रही, हम भी वही इंसाफ चाह रहे हैं। हम भाजपा और तृणमूल दोनों से कहेंगे इसको डाइवर्ट मत करें। बचाने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं है। कैसे इंसाफ मिलेगा? अभी भी मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनके प्रशासन के, जो पुलिस के मेन हैं, या बड़ा दुर्भाग्य है कि डीसी सेंटर वो महिला है, बयान दे रही हैं, चादर लेकर के भी बात हो गया, नीला चादर, लाल चादर, हरा चादर। कितना एविडेंस छुपाया जा रहा है, एविडेंस को, सबूत को मिटाया जा रहा है। तभी तो दूसरे दिन तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया। एक घटना हुआ है, वहाँ तोड़फोड़ शुरू, उसके अंदर जवाब दीजिएगा, हमला कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप जवाब सोफिया जी इस बात पर एक जवाब दीजिएगा। और देखिए, बिना इधर उधर की बात किए, आप चूंकि महिलाओं की बात कर रही हैं, बिना हम लाउड हुए भी बात कर सकते हैं, बिना इधर उधर एक दूसरे पर आरोप लगाए भी बात कर सकते हैं। जो बात फयाज जी ने कही
ये बात तो है ना, ये बात तो छिपी नहीं है, कोर्ट के अंदर भी थी, तो इस बात का जवाब तो आप लोग ही देंगे ना। और जब जवाब नहीं मिलता है तब सवाल पूछे जाते हैं। कोई डिस्करेजमेंट नहीं है यहाँ पर सीएम साहिबा का, सिर्फ एक उम्मीद है कि हमें जवाब मिल जाए शायद। देखिए, मैं फिर से यही कहूंगी कि अगर लगता है कि पुलिसकर्मी ने देरी किया, जो लोग भी किसी ने भी टैंपर किया, वो भले ही क्यों ना टीएमसी के लोग हों, मैं कह रही हूँ ऑन एयर कि मैं कह रही हूँ कि जांच हो ना। अब तो मामला सीबीआई के हाथ में है, तो सीबीआई तो केंद्र की है, केंद्र के हाथ में है ना। अगर सीबीआई कह दे आकर के टेम्परिंग हुआ है, सीबीआई कह दे कि संजय राउत जो है वो दोषी नहीं है, सीबीआई कह दे कि सीबीआई ने खुद कहा है कि मास रेप नहीं हुआ है, मुझे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं इस तरह की बातें यहाँ पे कर रही हूँ। सीबीआई ने खुद कहा है कि ग्रुप में कोई भी रेप नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बोला है, सीबीआई ने कहा है, सीबीआई ने कहा है। ठीक है, आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए, हो सकता है मैं गलत होंगी, लेकिन मैंने पढ़ा था, सीबीआई ने कहा कि मैं बताती हूँ क्या कहा है। एक मिनट सब एक करके मैं सोफिया जी मैं बताती हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। मैं बता देती हूँ, एक सेकंड, मैं बता देती हूँ क्या हुआ है। सीबीआई ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा, इस बात का तो जवाब देंगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सबूतों को टेम्पर किया गया है। तो आप कहती हैं कि आप सीबीआई से पूछ लीजिए, अरे आप क्या कर रहे हैं? जो लोग क्यों, देखिए, पुलिस प्रशासन में भी हो सकते हैं वो बंगाल के हो सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा ना। मैं जज नहीं हूँ। देखिए मैडम, अगर मैं यहाँ तक के ममता बनर्जी के अभी हाथ में नहीं है कि वो ले आके वो पुलिसकर्मी जिसने भी ये गलत किया वो किसके हाथ में? नहीं, किसके हाथ में? एक सेकंड, नहीं, अचानक एक्यूज और साबित होने में फर्क है मैडम। अगर आप आज बोल जांच तो करिए। यहाँ नुक्कड़ पर लगाया हुआ, मैं आ रही हूँ नाज़िया जी, यहाँ पर नुक्कड़ पर लगाया हुआ, एक सेकंड, यहाँ नुक्कड़ पर लगाया हुआ कोई इल्जाम नहीं है। यहाँ एक बिटिया की जान चली गई, उसके साथ रेप हुआ है, ये वो इल्जाम है। यहाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ पर सोफिया जी को मैंने कुछ भी कह दिया और वो हासिल हो जाएगा। बुरा मत लगिए, बुरा मानने से कुछ नहीं होगा। अरे बुरा मानने से कुछ नहीं होगा। इंसाफ दिलाइए नाज़िया जी, इंसाफ दिलाइए। बस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। चलिए, आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती, कम से कम एक जांच बिठा दे पुलिस वालों के खिलाफ, संतुष्टि तो मिले लोगों को। अरे उन डॉक्टर्स के बीच में जाइए तो पूछिए तो उनसे। आप लोग विश्वास कीजिए। अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे ये प्रतिवादी को केंद्र जांच बैठा दे, प्रतिवादी को नोटिस भेजा जा रहा है। अच्छा, रुक जाते हैं क्या करके। नाज़िया जी नहीं, आप तो सोफिया जी मैं आ रही हूँ। सोफिया जी, आपकी बातों से जितनी बार भी आप बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ केंद्र सरकार से उम्मीद है। अरे आपकी तो स्ट्रॉन्ग सरकार है ना, अरे मामला कोर्ट में, तो आप पुलिस से अकाउंटेबिलिटी भी तय नहीं कर पाएंगी, उसी कोर्ट को दे दीजिए नोटिस जाकर। कैसी बात करती है मैडम जांच का? नाज़िया जी बताइए, जवाब दीजिए। सोफिया, कांग्रेस की महिला नेत्री ने अभी कहा कि वो सिविक पुलिस साइकोपैथ था, तो बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसका रिक्रूटमेंट हुआ कैसे? अब इस राज्य की महिलाओं को और बेटियों को ये भी चिंता वाली बात हो गई इस महिला नेत्री के कहने से कि क्या ऐसे साइकोपैथ सिविक पुलिस और भी हैं? क्या और भी पोर्नोग्राफी देखने वाले सिविक पुलिस हैं? क्या और भी चरस गांजा खाने वाले सिविक पुलिस हैं? बलात्कारी मानसिकता रखने वाले और भी सिविक पुलिस है? इसका मतलब है एज अ होम मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी कंप्लीटली फेलियर है। उनको पता ही नहीं है कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट में कितने साइकोपैथ भरे हुए हैं और क्या क्या क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। अभी देखिए, आज सुबह में मैंने एक ट्वीट देखा, एक लाल बाजार के एक ऑफिसर है मिस्टर सेन, वो लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि जिन लोगों को मैंने न्यू ईयर का पब और क्लब का पास दिया, जिन लोगों को मैंने कोलकाता नाइट राइडर मैच देखने का पास दिया, जिन लोगों को मैंने रेस्टोरेंट का पास दिया, आज वो लोग मुझसे बेटी के इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये उन्होंने लिखा है और मेरे पास वो ट्वीट है मेरे पास। अब देखिए कि एक सिंगर है अरिजीत सिंह, सबको ही जानता होगा, उसने कौबे हौबे इंसाफ, उसने बंगला में एक गाना गाया है। कुणाल घोष पता है उनको क्या ट्वीट करके बोल रहे हैं? जरा उत्तर प्रदेश के लिए बोलो, जरा महाराष्ट्र के लिए बोलो, ट्वीट करके बोल रहे हैं। मतलब सोचिए कैसी मानसिकता है कुणाल घोष की। कुणाल घोष जो पार्टी प्रवक्ता भी नहीं है, वो एक सिंगर को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उसको भी गाली दे रहे हैं, उसको भी डिफेम कर रहे हैं। मतलब जो कोई भी बेटी का इंसाफ मांगेगा, जो बेटी भी अपनी सुरक्षा मांगे
होगी उसको मलाइन किया जाएगा, और जो पुरुष उस इंसाफ के पक्ष में खड़ा होगा उसको भी मलाइन किया जाएगा। अरे शर्म कीजिए, आप भी महिला हैं, शर्म कीजिए। कल को आपके घर में भी बेटी होगी, थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। नहीं सोफिया जी, सोफिया जी और नाजिया जी, मैं हर रोज जब भी डिबेट करती हूँ एक मोमेंट ऐसा आता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना लड़ाई झगड़ा, इतना आरोप प्रत्यारोप हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आए या हम यहाँ राजनीति करने के लिए आए। इंसाफ दिलाइए, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए। सोफिया जी सिविक वॉलंटियर पर जवाब दे रही थी आप, ये तो मैं भी जानना चाह रही हूँ। एक वो सिविक वॉलंटियर जो एक बेटी के अपराध में लिप्त पाया गया, और एक वो सिविक वॉलंटियर जो परसों रात शराब के नशे में बाइक चलाता हुआ एक्सीडेंट करता हुआ घूम रहा था और उसे डॉक्टर्स ने पकड़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे सुरक्षा होगी पश्चिम बंगाल की? यहाँ पर लाखों लोग रिक्रूटेड हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी हैं। एक बात बताइए, अभी हाल में ही, फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी, हाल में ही सीआरपीएफ जवान, सीआरपीएफ, अरे बाबा सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, सहनशीलता लाइए। फिर से सीआरपीएफ गोली बरसाने लगता है, शायद आप लोगों को पता होगा। सीआरपीएफ गोली बरसाता है। सीआरपीएफ का जवान ट्रेन में जब हिजाब और दाढ़ी वाले को देके गोली बरसाता है, क्या उस वक्त उसके टेस्ट हुए थे कि वो साइकोपैथ है? ऑफ कोर्स वो साइकोपैथ था। तो वो अगर साइकोपैथ था तो यहाँ पर भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर साइकोपैथ है। कैसे पता चलेगा? पूरा मेंटल नहीं था, हाफ मेंटल था, हम कैसे पता चलेंगे? एक मिनट, बेतुकी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है। नहीं सोफिया जी रुक जाइए और नाजिया जी रुक जाइए, बहुत बेतुकी बातें हो रही हैं आज, बहुत सारी बेतुकी बातें हो रही हैं। पहले मैं सीआरपीएफ को देखूं, उसके बाद मैं सिविक वॉलंटियर पर सवाल पूछूं, या पहले मैं सिविक वॉलंटियर को देखूं उसके बाद मैं सीआरपीएफ पर सवाल पूछूं? ऐसे नहीं होगा मैडम। जब जो घटना होती है तब सवाल पूछे जाते हैं। मुझे लगता है ना, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सेलेक्टिवनेस से सवाल देखते हैं, आप लोग सेलेक्टिव होकर टीवी देखते हैं, आप लोग सेलेक्टिव होकर न्यूज देखते हैं। मैडम जब सीआरपीएफ ने घटना की तब हमने सवाल उठाए, मणिपुर पर सवाल उठाए, मैंने सवाल उठाए, मैंने सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से। आज मैं आपसे सवाल पूछ लूं तो मैं डिस्करेज करने लग जाती हूँ। बताइए ना, वो सिविक वॉलंटियर नहीं, पहले मेरा सवाल, पहले सवाल तो सुनिए ना, फिर सवाल सुनेंगे तब तो ना जवाब देंगी ना मेरा। ये बता दे आ रही हूँ मैं सर, ये सिविक वॉलंटियर को किसने इजाजत दे दी, या वो सिविक वॉलंटियर, एक बार आपके दांत खट्टे हो गए ना, अब तो जांच कर लीजिए, अब तो पता लगा लीजिए कितने सिविक वॉलंटियर हैं जो साइकोपैथ है आपकी भाषा में, या कितने सिविक वॉलंटियर हैं जिनका बैकग्राउंड खराब है। अब हम ये मुद्दे को, आरजीकर मुद्दे को छोड़ के हम सिविक वॉलंटियर के मेंटल जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ मुद्दा। बिल्कुल, मैं ये प्रस्ताव को जरूर रखूंगी हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने कि आप जिसको रिक्रूट करें उनके मेंटल स्टेटस को जरूर देख लें। ये बिल्कुल ये प्रस्ताव मैं मानती हूँ, ये इन फ्यूचर होगा। ठीक है फयाज। बड़ा जी फिर बोल रहे हैं ना, ये डाइवर्शन हो रहा है आरजी करके मुद्दे से हट करके। पहली बात तो ये है कि हम तमाम सिविक पुलिस वॉलंटियर हों या पुलिस वाले हों, सबको हम दोषी नहीं कहते हैं, सब पागल हैं ऐसे नहीं कहते। समझ नहीं रहे ना, अच्छे लोग भी तो हैं। सिविक पुलिस वॉलंटियर कल ही एक दुर्घटना हुई कि एक बंदा बाइक से एक्सीडेंट करके खून में लथपथ है, सिविक पुलिस वॉलंटियर उसको गोद में उठा करके ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, ऐसा भी है। तो हम सबको नहीं अपराधी करें, हम कह रहे हैं अगर प्रशासन सही नहीं होगा, जो प्रशासक है अगर वो, हम क्यों कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर इतना समझती कि उस बिटिया के साथ जो हुआ है, और पुलिस वाले, चूंकि पुलिस का ऊपर वाला एकदम, चूंकि पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर सिविक पुलिस वॉलंटियर के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना नहीं चाहे, अननेचुरल डेथ का एफआईआर हुआ, पहले उस पुलिस कमिश्नर को हटाना चाहिए। सेकंड है कि डीसी सेंट्रल जो बयान दे रही हैं, उनके माँ बाप कह रहे हैं बच्ची के कि वो गलत बोल रही हैं, तो कॉन्फिडेंस का कमी है। लोग जहां पर कि अगर प्रशासन पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लाखों की तादाद में रास्ते में उतरते हैं, वही लोग रास्ते में उतर रहे हैं, तो चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेना। थर्ड है कि आज उतर के वो कह रही हैं कि हमें भी इंसाफ चाहिए, तृणमूल के लोग भी अगर उतर के कह रहे हैं तो किसके खिलाफ कह रहे हैं? वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री से हम नहीं चाह रहे वो रिजाइन दें, बीजेपी वाली चाह रहे हैं कि वो उतर जाए, राष्ट्रपति शासन हो, जल्दी से सरकार बने, हम उसमें नहीं हैं। लेकिन वो तो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निकम्मा रही, वो तो होम मिनिस्टर के तौर पर निकम्मा रही, तो उन दो पदों से तो वो सवा दे सकती थी। तो देश की जनता समझती, बंगाल की जनता समझती कि नहीं देखो मुख्यमंत्री जो है वो अपने समझ रही है कि ये गलत हुआ है, वो इंसाफ चाहिए, हम कर रहे हैं और उसका निरपेक्ष तदंत होना चाहिए। जो नहीं, ये तो मानना पड़ेगा ना कि टेम्पर किया गया एविडेंस को, तोड़ा गया नहीं, फिर दूसरी जगह न जाइए। हम कह रहे हैं बहुत सारी बात है, हम भी मणिपुर में जो हुआ है मोदी के खिलाफ हैं, हम भी हाथरस, उन्नाव, बिल्किस बानो या जो ब्रिजभूषण, हम नहीं ला रहे हैं, हम उसमें नहीं, हम वो घटना नहीं कहेंगे। बंगाल की एक बाद एक घटना है, पार्क स्ट्रीट से कामदुनी, हम नहीं आ रहे हैं, हम आरजी कर कह रहे हैं। इस जगह खड़ा होकर के पूरी देश की जनता, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स,
बाकी सब लोग, इतने लोग रास्ते में 14 तारीख का जो कलकत्ता था ना, आजादी के बाद ऐसा नहीं था। जिस तरीके से स्पॉन्टेनियस लोग उतर गए थे, उतर के रास्ते में देखिए दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत है ना सोफिया जी, दिक्कत ये है, बंगाल की चर्चा करूं तो पहले हाथरस पे कर लूं, हाथरस की चर्चा करूं तो पहले मणिपुर पर कर लूं, मणिपुर की चर्चा करूं तो पहले उत्तराखंड की चर्चा कर लो, फिर बदलापुर की चर्चा कर लो, आरजीकर की चर्चा में ना करूं। बस सवाल ये है प्रत्युष जी। देखिए सबसे पहले डाइवर्ट कर रहे हैं आप, अब तो फयाज जी कह रहे हैं सीबीआई आपके पास है, सीबीआई जांच कर रही है, यकीन तो दिलाइए यहाँ की जनता को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट है। देखिए फयाज जी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है पश्चिम बंगाल के, उन्हें ये पता होगा कि उनके पार्टी के नेता सुशांत घोष जो मंत्री थे, अभी कुछ दिन पहले जेल से आए हैं, उनके ऊपर यौन शोषण, लगातार यौन शोषण, मैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, उनके नेता के ऊपर आरोप लगा है। लेकिन फयाज जी सबके बारे में बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार उसकी निंदा भी तो कर देते हैं। एक बार उसकी निंदा, इसी पश्चिम बंगाल की घटना है, आरजी कर की घटना को लेकर जो भी बात चल रही है, उसमें एक बात को बार बार हम लोग भूल जा रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, जो मृत हैं, उनके माता पिता ने कहा है कि मुझे सीबीआई की जांच पर भरोसा है। पीड़ित माता पिता, पीड़ित जो मृत हैं, उनके माता पिता ने कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कोलकाता है वो झूठ बोल रही है। तो आज जो पश्चिम बंगाल में जनता सड़कों पर है वो ये जानती है कि पूरा प्रशासन ममता बनर्जी जी के हाथों से निकल गया है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद नहीं समझ पा रही है कि कहां कहां कितने लकुनास हैं। इसीलिए आज टीएमसी की तरफ से आए, टीएमसी के नेता को ये कहना पड़ता है कि यदि हम जांच बिठाएंगे तो जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। यानी आप जानते हैं कि जनता मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है, जनता सड़क पर है आपके सरकार के खिलाफ। तो आखिर क्या चीज है जो आपको आपके पद पर रखा हुआ है? तो फिर बेशर्मी कहेंगे, ये तो फिर स्पष्ट बेशर्मी है। आप देख नहीं पा रहे हैं, अभी देख कर नहीं देख रहे हैं आप कि आज ममता बनर्जी देख प्रत्युष जी, लेकिन आप भी ना बड़े सेलेक्टिवली, आप भी बड़ा ही सेलेक्टिवली, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप भी बहुत सेलेक्टिवली टीएमसी के नेताओं पर, एक सेकंड फयाज जी, आप टीएमसी के नेताओं के बयानों पर चले गए। जो फयाज जी ने पूछा, मुझे तो उसमें कुछ कमी नजर नहीं आई। फयाज जी ने कोई ऐसा तो नहीं ना कि सीधा आपको टारगेट किया हो या टीएमसी को टारगेट किया हो, दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा तो आपने उनके नेता के बारे में जानकारी दे दी। छोड़िए ना ये सब, पहले आरजी कर पे जवाब दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि उनका आरोप क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अस्थिरता पैदा कर रही है। भाजपा जो मुख्यमंत्री का पदत्याग चाहती है, क्योंकि भाजपा को सरकार में आना है। भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार में आना होता तो भारतीय जनता पार्टी के पहले बहुत सरकारें रही हैं, इस देश में 90 बार राष्ट्रीय शासन लगा है, कांग्रेस ने लगाया है, वो मॉडल हम लोगों ने देखा है, वो मॉडल हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम हर आंदोलन को अपना समर्थन करते हैं, वो छात्रों का आंदोलन हो। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था प्रत्युष जी, बीच में रोक रही हूँ, समय सिर्फ इतना ही था। देखिए यहाँ पर न्याय की मांग हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल पा रहा है और पश्चिम बंगाल में बेटियां अभी भी असुरक्षित हैं। एक के बाद एक 4 घटनाएं बीते 24 घंटे में सामने आई हैं।